पुराने गाने पे कॉपी किया हुआ है, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। हाँ, काले काले सालों ने, गोरी गोरी सालियों ने। और वो शाहरुख खान, किरण, तो किरण बोल दे, किरण। ये तो ईद का बकरा सा है, ये तो होने वाला है इसका काम। जो पहना है ना, बिल्कुल गलत पहना है। कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ नहीं बचा? क्या बचेगा है, बताइए। हम बाइकआउट करते हैं और करते रहेंगे। वो तुम अपने बच्चे बिगाड़ने के लिए भेज दो इस पठान पिक्चर की नंगी पिक्चर देखने के लिए। वो ये बनाता कि पाकिस्तान में कहाँ 13% है, 1% रह गया, उसके ऊपर बनाता। शाहरुख खान का अगर ईमान इतना अच्छा और इतना पक्का है, इतने मजबूत अपने कुरान के और अपने अल्लाह खुदा के हैं ये लोग, तो ये मुसलमान जो इतना बड़ा बेरहम जो हो जा रहा है, हमारी बहन बच्चों को मार जा रहा है, उनके ऊपर पिक्चर बनाए। पठान मूवी मेरे देश के अंदर कोई 100 करोड़ सनातनी नहीं देखेगा और कोई मुसलमान भी नहीं देखेगा। कोई सिखों ने तो पूरा बाइकआउट कर दिया इस पिक्चर का। हरा कपड़ा पहना करके 786 लिखा जाता ना, तो यही विजय हिंदू इसी चैनल से बाइकआउट शाहरुख खान की पठान पिक्चर को करता। मैं तो दिल्ली के केजरीवाल नालायक को ये सोचना चाहिए, दिल्ली की बच्चों को तो तूने दारूबाज बना दिया, आदमियों को दारूबाज बना दिया, अब इन बच्चियों को तो बकस दे यार। ये नंगी नंगी पिक्चर देखने हैं। केजरीवाल नालायक, तूने हिंदुओं के साथ इतना बुरा करा है, ताहिर हुसैन अंसार हम लोग नहीं भूल पा रहे, आज हमारी हिंदू बच्चों को तो बकस दे। ये पिक्चर दिल्ली के अंदर रिलीज नहीं होनी चाहिए। जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा और जिस दिन राम मंदिर बनने के बाद हमारे राम मंदिर पर जिस दिन भगवा लेर जाएगा ना, उसी दिन वो इसका ना शंख बज जाएगा हिंदू राष्ट्र का। और आज दिलासा देते देते उसने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया और उसने बांग्लादेश बनाया। शिमला मुद्दे में उनके बाप साइन करके चले गए। हमें दिलासा देते रहना इतने साल। वो कौन थी वो लड़की जिसने गाना गा दिया था शंभू का, ठीक है, फरमानी नाच करके एक बहन ने गाना गा दिया। उस बहन के नमस्कार बहन, बहुत अच्छा काम करा आपने। तो ये बहुत मौलानों ने फतवे जारी कर दिए। तब ये शाहरुख खान कहाँ गया भाई? हमारे महाराणा प्रताप के ऊपर बनाते, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनाते, हम तब मानते हैं ना ये पिक्चर बना। भाई धर्म परिवर्तन कर लिया, घर वापसी कर रहा है। चाचा जी कैसे हो? बहुत बढ़िया है, आपकी आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है। हाँ बिल्कुल है। पठान का गाना देखे कि नहीं आप? बेशरम रंग। अरे यार, वो गाना भी क्या है, पुराने गाने पे कॉपी किया हुआ है, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। हाँ, काले काले सालों ने, गोरी गोरी सालियों ने, उसमें कॉपी किया हुआ है। बताइए, वो गाने पे, उस गाने पे कॉपी किया हुआ है। उसके बाद उसमें क्या दिखाया उसने, दीपिका पादुकोण ने? अरे भैया कुछ तो शर्म कर लेती कि मूवी लगेगी सिनेमा हॉल में, हम लगने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं लगने? बताओ, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली को पिक्चर नहीं लगने देंगे, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। आपको बुरा लग रहा है, आप मत देखो ना, लगने क्यों नहीं देंगे आप? सबको आप बताइए, ऐसी मूवी को और ऐसे गाने को बहन बेटियों के साथ देखने लायक है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वो शाहरुख खान, किरण, तो किरण बोल दे, किरण। ये तो ईद का बकरा सा है, ये तो होने वाला है इसका काम। हाँ, ये ऐसे मतलब वैसे ठीक बोलते हो और मूवी में आगे तो कहते मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो गया, किरण? तो ये समझ लो उनका किरण बन किंग हमने बनाया है तुम्हें। अच्छा। उतारना भी जानते हैं तुम्हें हम, बहुत जल्द उतार देंगे तुमको। तुमने क्या कहा था कि हवा में, ये मीडिया वाले ये हवा में डरते हैं, इन छोटी मोटी हवाओं से मुझे मतलब नहीं है। हम तुम्हें दिखाएंगे सोशल मीडिया का ताकत क्या है, ठीक है, हम दिखाएंगे इनको। अच्छा। ठीक है, हवा बता रहे हो, यूपी में मेरे बाबा जी बिल्कुल रिलीज नहीं होने देंगे, पर्दे फट जाएंगे, बाबा ने कह दिया है। कह दिया? हाँ, बिल्कुल नहीं होने देंगे। केजरीवाल तो लगने देंगे फिल्म पूरी? अरे केजरीवाल की बात छोड़ो, वो जो मर्जी करते रहे उनके, मैं अपने बाबा जी की बात कर रहा हूँ। और जो उन्होंने जो पहना है ना, बिल्कुल गलत पहना है। कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ नहीं बचा? क्या बचेगा है, बताइए। आप कुछ कहते और देखने को बचा है, क्या देखोगे? बहुत कुछ देख लिया, आप और कुछ देखोगे? बेशरम रंग हमें दुनिया ने, हमने उतार फेंक दिया। अरे फेंक दिया तो फिर थोड़ा बहुत वो भी हटा देती, वो भी हटा देती। हाँ बताइए, वो भी हटा देती। अरे भैया शर्म करो, तुम्हारी इतनी पिक्चरें फ्लॉप जा रही है, अब अपने पति रणवीर सिंह से पूछ के आती कि ये पहनूं कि ना पहनूं। क्या पता कह देता तू पागल तो है, तू पूरा पहन ले, साड़ी में गा ले, है ना? समझदार है सिंह है वो, कम से कम बोल देता साड़ी पहन ले। है नहीं मानी, उसने बदनाम कर दिया, राजपूतों का भी नाम खराब किया उसने। रणवीर सिंह
समझाना चाहिए था तुमको। अच्छा। क्यों नहीं समझाया? हाँ। है? हाँ। क्या देख के शादी कर लिया? पैसा देख के? हाँ। पैसा देख के शादी कर लिया? ले आएंगे मजे, बिल्कुल मजे लेने नहीं देंगे हम, बता रहे हैं तुमको, बिल्कुल नहीं लेने देंगे। ये बाइकआउट है, बाइकआउट रहेगी। शाहरुख खान ने 200 करोड़ रुपया पाकिस्तानियों को दे दिया, बढ़ाई। अपने हिंदुस्तान में हमको नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं, हम गरीबों, हिंदू गरीब को नहीं देते, अपने मुस्लिम गरीब को बांट देते। ले जाओ, अच्छा। किसी को घर बनवा देते, किसी की शादियां करवा देते, कितनी अच्छी बात होती। 200 करोड़ रुपया मायने रखता है। हमसे ही कमाए हो, हम जनता से कमाए हुए हो। तो पाकिस्तान में सब भूखे मर रहे थे तो क्या हो गया, क्या दिक्कत? तो हमारे मोदी जी से मांगते हाँ। है, हमारे मोदी जी से मांगते, अच्छा। उनको देने होते देते, नहीं देने होते तो उनके ऊपर वो होता है, उनकी मर्जी थी। अच्छा। हाँ, उनको दे दिया। आपके वालिद पाकिस्तान के थे, इसीलिए आपने बताई कि हम पठान बनाएंगे। अरे भैया, अपने अपने हिंदुस्तान में भी कोई अंसारी है, कोई कुरैशी है। बहुत मुस्लिम भाइयों को भी बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुस्लिम भाइयों को भी कि इन्होंने अपने नाम पे ही पिक्चर क्यों बनाई, पठान पे। ठीक है ना, उनको और भी आप क्या बाकी बुज़दिल है? बाकी बुज़दिल है? बताइए। दिखाने के लिए तुमने दीपिका को ऐसा कर दिया सीन कि आओ इस गाने से आकर्षित होकर लोग देखने आओ। इसे नहीं सोचा था इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। हम बाइकआउट करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, हाँ। फर्क पड़ने वाला है बाइकआउट से? हाँ भाई साहब, बिल्कुल पड़ेगा। देखो मेरे जो, मैं धीरे से समझ आना चाह रहा हूँ। मेरे जो दोस्त के मुसलमान हैं, भाई मुसलमानों, आप सोच लेना कि आप अपनी ड्यूटियों पे जाओ, अपने कारोबार पे जाओ, और तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां, तुम्हारी प्यारी प्यारी बच्चियां जिनको अच्छे अच्छे पाला है आपने, और तुमने प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, वो तुम अपने बच्चे बिगाड़ने के लिए भेज दो इस पठान पिक्चर की नंगी पिक्चर देखने के लिए। पठान मूवी अगर शाहरुख खान को भी मूवी बनानी थी ना, तो उस पर बनाता जो हमारे ईरान इराक में सिख भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ हुआ। वो ये बनाता कि पाकिस्तान में कहाँ 13% है, 1% रह गया, उसके ऊपर बनाता। बांग्लादेश में जो हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं उसके ऊपर पिक्चर बनाता। ये पिक्चर वो बनाता कि जो हमारे कश्मीर भाइयों पे अत्याचार हुआ, जो कि 2 से 5% केवल कश्मीर फाइल में दिखा गया, उसको ये 30 या 40% करके दिखाया था, तो लोग इसकी पिक्चर देखते हैं। इसको ये पिक्चर दिखानी थी इतिहास में जयचंद हमारे देश में कैसे कैसे जयचंद हुए। इसको ये पिक्चर दिखानी थी कि हमारी बहन के 35 टुकड़े हो रहे हैं, आज 50 टुकड़े करने वाले भी जिहादी पैदा हो गए। शाहरुख खान को वो दिखाना था। मुसलमान होने के इसका फर्ज बनता है कि मुसलमान कौम इतना बुरा कर रही है, उनकी बुराइयों को दिखाए, उनको अच्छे राह पे ले जाए। मुसलमान का, शाहरुख खान का अगर ईमान इतना अच्छा और इतना पक्का, इतने मजबूत अपने कुरान के और अपने अल्लाह खुदा के हैं ये लोग, तो ये मुसलमान जो इतना बड़ा बेरहम जो हो जा रहा है, हमारी बहन बच्चियों को मार जा रहा है, उनके ऊपर पिक्चर बनाए। ठीक है जी। पठान मूवी मेरे देश के अंदर कोई 100 करोड़ सनातनी नहीं देखेगा, और कोई मुसलमान भी नहीं देखेगा। कोई सिखों ने तो पूरा बाइकआउट कर दिया इस पिक्चर का। इतनी नंगी पिक्चर नहीं देखेंगे, क्योंकि यार इसमें देखो भगवान के रंग को भी तो कोड कर दिया इन्होंने। अब मुसलमान कहते हैं रंग से क्या मतलब है? अरे मेरे भाइयों, अगर एक बात मैं तुम्हें सीधे सीधे बताना चाहता हूँ, समझ आए तो ठीक है, समझ लेना। अगर भाई साहब हरा कपड़ा पहना करके 786 लिखा जाता ना, तो यही विजय हिंदू इसी चैनल से बाइकआउट शाहरुख खान की पठान पिक्चर को करता मैं। अच्छा, तब भी करता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तुम लोग कहते हैं ना भाईचारा, जो तुम्हारा भाईचारा तुमने निभाया नहीं है, तब भी हम लोग तुम्हारी तरफ से ही बोलते कि ये जो 786 लिखा है ना तुमने हरे कपड़े पे, तो फिर हम भी टिप्पणी करते वहां पर। हम ना, ऐसा नहीं, आज आपको हमारे कंधे के साथ कंधा मिला करके आना पड़ेगा। और इस पिक्चर के ना जिस दिन रिलीज होगी, सुबह मॉर्निंग 6 बजे से पहले, तो 6 बजे से और हम लोग पूरे दिल्ली एनसीआर में खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के केजरीवाल नालायक को ये सोचना चाहिए, दिल्ली की बच्चों को तो तूने दारूबाज बना दिया, आदमियों को दारूबाज बना दिया, अब इन बच्चियों को तो बकस दे यार। ये नंगी नंगी पिक्चर देखने हैं। केजरीवाल नालायक, तूने हिंदुओं के साथ इतना बुरा करा है, ताहिर हुसैन अंसार हम लोग नहीं भूल पा रहे, आज हमारी हिंदू बच्चों को तो बकस दे। ये पिक्चर दिल्ली के अंदर रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो भगवा उन्होंने बिकनी पहना हुआ है दीपिका पादुकोण ने, वो सिर्फ गाने में कुछ सेकंड के लिए पहना हुआ है ना, इससे पूरी मूवी को क्यों बॉयकॉट करना चाहिए? भाई साहब, अगर ये इसी तरीके से, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो हरा कपड़ा पहन के 786 लिख लेता, चाहे 1 सेकंड के लिए लिख लेता, तो भाई साहब ये गलत है या नहीं है ना? भाई साहब, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का भगवा है। भगवा हमारे भाई साहब हमारे से तन मन से जुड़ा, पर हमारा ब्लड भगवा है, हमारा अंदर का एक रोम भगवा है। भाई साहब, हमारे भगवे के संग खिलवाड़। हम शाहरुख खान भाई साहब
आमिर खान ने ही मजाक बनाया है। साला मजाक बना करके निकल गया, कभी मिला ही नहीं। आज इनके इतने बुरे दिन आ गए। आमिर खान वो लोटा रख रहा है सर पे, हिंदू बन रहा है। भैया मैं तो शाहरुख खान से कह रहा हूँ, तू माता वैष्णो देवी गया, वैष्णो माता साइन बोर्ड वालों से हमने हर चैनल पे जवाब मांगा है कि साइन बोर्ड वालों ने बीफ खाने वाले को कैसे, वैष्णो माता इतना पवित्र स्थल पे, हमारे पवित्र स्थल पे जो 100 करोड़ सनातनी का पूरी दुनिया जाती है, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं, सारे धर्म के लोग जाते हैं, अंग्रेज फॉरनर भी जाते हैं उस मत्था टेकने। तुमने वहां पर बीफ खाने वाले को किसकी परमिशन से जाने दिया? साइन बोर्ड वालों को ये जवाब भी देना भारी पड़ रहा है भाई साहब। देखो मेरे देश के अंदर बस थोड़ा ही जिस तरीके से 2014 के बाद जो हमारा रंग आ रहा है, इस देश में भारत ना ये राम युग की तरफ जा रहा है, कुछ समय और रह गया है। आज हम चैनल पे चिल्ला रहे बाइकआउट, ये चिल्लाने की नौबत भी नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा, और जिस दिन राम मंदिर बनने के बाद हमारे राम मंदिर पर जिस दिन भगवा लेर जाएगा ना, उसी दिन वो इसका ना शंख बज जाएगा हिंदू राष्ट्र का। हमारे देश के कुछ लोग हैं, एक तबका है, वो बोल रहा है कि क्या अभी तक सब लोग सो रहे थे क्या? इसके पहले भी रवि किशन ने बनाया, अक्षय कुमार ने बनाया, उसमें भी इसी तरीके का दिखाया गया था भगवा रंग पहना के। तो क्या आप कहाँ से जाग के आ रहे हैं अंधभक्त लोग? क्या अभी तक सो रहे थे सब लोग? देखो अब हमारा जैसे कोई हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े हमें रोकते हैं कि भाई नहीं, मेरे पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ सही करूंगा, मेरे पे भरोसा रखो, मुझे सब कुछ सही करूंगा, मैं सुधार दूंगा, अच्छा कर दूंगा, तुम्हें अच्छे से जिंदगी दूंगा, जीवन दूंगा, भारत दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन है वो पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने हमें दिलासा दिया, और आज दिलासा देते देते उसने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया, और उसने बांग्लादेश बनाया। शिमला मुद्दे में उनके बाप साइन करके चले गए। हमें दिलासा देते रहे ना इतने साल, तो ये सब हमारे संग गद्दारी हुई ना, धोखा हुआ ना, हुआ नहीं हुआ। तो आज हम लोग 2014 के बाद जाग गए ना भाई साहब, अब जाग गए ना, तो अब हमारा माइंड कहीं भागेगा नहीं। अब हमारा माइंड एक जगह। इसके बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि ये इनको न तो भगवा रंग से प्रॉब्लम है, न तो दीपिका पादुकोण से प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है तो सिर्फ खान सरनेम से और शाहरुख खान से, क्योंकि वो मुसलमान है। ये भी मान लो भाई साहब, जब आमिर खान ने हमारे आराध्य भोले शंकर जी को दौड़ाया, तो कौन ही शाहरुख खान ने टिप्पणी करी? सलमान खान ने टिप्पणी करी। वो कौन थी वो लड़की जिसने गाना गा दिया था शंभू का, ठीक है, फरमानी नाच करके एक बहन ने गाना गा दिया, उस बहन के नमस्कार बहन, बहुत अच्छा काम करा आपने। तो ये बहुत मौलानों ने फतवे जारी कर दिए। तब ये शाहरुख खान कहाँ गया भाई? है जेएनयू में नारे लग रहे हैं, और वो जो हीरोइन के संग नंगी हीरोइन के साथ नंगा गाना है, बेशरम गाना इसने गाया है, वो हीरोइन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? देश का गद्दार कौन? शाहरुख खान, पठान, देश का गद्दार। इस नालायक को अगर पिक्चर बनानी थी तो ये दाऊद पठान के ऊपर बनाता, जो इस देश का गद्दार है। अगर इसको पिक्चर बनानी थी, जो अफगानिस्तान से साले भग के वो पठान आ रहे थे, टायरों में बैठ करके आ रहे थे, हवाई जहाज़ों से गिर रहे थे, उनके ऊपर पिक्चर बनाता। अगर इसको पिक्चर बनानी थी तो जिसने क्या कहते सीए में प्रोटेस्ट के अंदर एक बेकसूर पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई थी, जो कि बंदा वो बच गया था, शाहरुख खान पठान था, उस जिहादी के ऊपर पिक्चर बनाते। अरे पिक्चरें बनानी है तो इतिहास पे बनाओ। अरे तुम लोग कहाँ चले जाते हो? हमारे महाराणा प्रताप के ऊपर बनाते, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनाते, हम तब मानते हैं ना ये पिक्चर बना। क्या मतलब है इन पठान से? इस देश के 125 करोड़ लोगों को पठान से क्या मतलब है? इस पठान से क्या लाभ है? इस पठान से कोई रोजगार मिलने वाला है? हमें इस देश का इतिहास बताओ भाई। जो इतिहास कांग्रेसियों ने ध्वस्त करा है, अंग्रेजों ने ध्वस्त करा है, मुगलों ने ध्वस्त करा है। अगर तुम इस देश के असली नागरिक हो तो इस देश का इतिहास चाहिए। आज हमें इतिहास, जिस इतिहास से हमें लुप्त करा गया है, आज हमें वो इतिहास हमें बताओ हमारे पिक्चर के द्वारा। जनवरी में तो लॉन्च हो रहा है पिक्चर। भाई साहब लॉन्च हो जाए, भाई साहब जिस दिन लॉन्च होगा ना तो 2 पर्दे मैं फाड़ूंगा। अच्छा। चाहे मैं भाई साहब चला देना, मेरी वाइटी है। धमकी, लिटरली सीधा धमकी दे रहा हूँ मैं। फरीदाबाद के कानून अफसर अधिकारी जो भी हैं, मेरे भगवान का इन्होंने भगवे को अपमानित करा हुआ है। ठीक है जी, मैं पर्दे फाड़ूंगा, और होगा तो मैं आगजनी भी कर दूंगा। लेकिन आगजनी जब करूंगा जब हॉल के अंदर सिनेमा घर में कोई नहीं होगा, सबको बाहर करने के बाद, कि किसी के ऐसा ना हो कि कोई बेकसूर जिनको जिस पिक्चर के बारे में मालूम ही नहीं है कि इन गद्दारों की पिक्चर देखने जा रहे हैं, उनको बाहर करने के बाद मैं ना पर्दे में आग लगा दूंगा भाई साहब, नहीं तो पर्दा फाड़ दूंगा। और अगर कोई अगर लवर अपनी बहन बेटियों को लेके गया ना, किसी और की बहन बेटी को भी लेके गया, या अपने घर की बच्चियों को भी लेके गए, तुम लोग सेकुलर हो, तुम्हारी देही ना वहीं तोड़ेंगे। और निकलो ना तो बाहर पता क्या बोलना, पठान नहीं देख के आए, कोई और देख कर आए, यही बोलना। अगर तुम्हें बचना, तुम्हारी देही ना वहीं टूटेगी। क्योंकि हमारे देश की बच्चियों को हम लोग जिस जरिए से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं ना, आज हमारा ये फर्ज बनता है नंगी पिक्चर देखने से ही बचवाएं। ठीक है जी। शाहरुख खान की कोई टिप्पणी क्यों नहीं आती है भाई? 50-55 टुकड़े कर दिए जिहादी ने, झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर कहीं पे करें। ठीक है जी, शाहरुख खान ने एक टिप्पणी भी नहीं करी है। शाहरुख खान को ये पिक्चर चलानी है, 2 काम कर ले। सबसे पहला काम, उस बेशरम गाने का नाम चेंज कर दे, उसमें कपड़े पूरे पहना दे,
तू ऑरेंज कलर का भगवा पूरा वो बुरखा पहना देना उसे, अच्छा हमारे भगवे का पूरा बुरखा पहना दे तू। अच्छा, तब खुश रहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तब कोई तकलीफ नहीं है। ना 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 भाई साहब, आरएसएस बुर्का तो खाली काले कलर का होता है, भाई साहब कोई बात नहीं, अरे अभी आगे ना अपनी बात पे, बुरखा काले कलर का ही होता है, हमने देखा है वही। आपने वही देखा है ना। लेकिन हमने अपने राम जी के कपड़े भी देखे, हमने अपना ना क्या कहते हैं भगवा कलर भी देखा, भगवा एक ही कलर का होता है, तो उस भगवे का अपमान कहाँ हो रहा है? देखो आप ही ने पत्रकार साहब बोल दिया ना, मैं कहना चाहता हूँ उसे बुरखा पहना दो भगवे कलर का, ठीक है जी, और अपना धर्म परिवर्तन कर लो। माता वैष्णो गए थे ना, मत्था टेक कर आए ना, वहीं पर ही गंगा जल पी करके धर्म परिवर्तन कर लेते, क्या पता पी लिया हो तो हो गया होगा भाई साहब, गंगा जल पीने से धर्म परिवर्तन हो जाता है। और भाई साहब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, पूरे भारत के आरएसएस आपकी पिक्चर का प्रमोशन करेगी अगर आपने बुरखा पहना दिया। प्रमोशन करिए फिर। हाँ बुरखा पहना दो वही भगवे का, पूरे मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर पठान से कोई प्रॉब्लम नहीं। पठान से प्रॉब्लम है भाई साहब, अगर बुर्खा पहना दिया तो भाई धर्म परिवर्तन कर लेगा, घर वापसी कर रहा है, अच्छा, ठीक है जी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तब दिक्कत सब दूर हो जाएगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है कि फिर भी अपनी बच्चियों को फिर भी थोड़ा सा हम रोकेंगे, मत देखने जाओ, क्योंकि इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हम लोग, ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट नहीं कर सकते हम।